एक बार कितना प्रेम है आपके घर वालों का आपसे बताऊं। एक बार एक व्यक्ति मरणासन्न था, प्राण निकलने वाले थे, मूर्छित था। घर वाले आकर पास बैठकर रोने लगे। फिर आंख खोला, पत्नी की ओर देखा, हाय मेरे बिना तू कैसे रहेगी, कैसे जिएगी, इन बच्चों को कैसे पालेगी। फिर मूर्छित हो गया, फिर उठा, बच्चों से कहा, तुम मेरे बिना कैसे पढ़ो लिखोगे, कैसे बड़े होगे, कैसा सारा काम करोगे। फिर बेहोश हो गया, फिर कहा, फिर बेहोश हो गया, फिर कहा। 2 घंटे बीत गए। पत्नी ने चिल्ला के बोला, पहले मर तो सही, फिर देखेंगे कैसे होगा, कैसे। 2 घंटे खराब हो गए, कैसे जिएगी, कैसे जी लेंगे, जैसे जीना होगा। 2 घंटे तो इसमें खराब कर दिए। सिर्फ कुछ समय, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक लोग आपको याद करेंगे, फिर उसके बाद आपको कोई नहीं याद देगा। फिर तो जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। शाम को मृत्यु हुई तो रात होने से पहले ले चलो, सुबह हुई तो जल्दी ले चलो शमशान। और अगर रात में आपकी मृत्यु हो गई तो बहुत आफत है। घर में तो चूल्हा जलेगा नहीं। अब रोने की भी सीमा है, कितनी देर कोई रोए। पड़ोस के घर से चाय आ गई, सासू मां का मृत शरीर पड़ा है, बहू पी रही है। घूंघट उठाया, देखा दूसरी उसकी तरफ जो चाय लेके, कैसे बनाई है, अदरक नहीं थी तुम्हारे पास। पड़ोसन भी संकोच में डूब गई, घर में सास मड़ी पड़ी है, इनको अदरक से छूट गई। इस प्रकार की चर्चा होंगी। यह कोई एंटरटेनमेंट, हंसाने की बात नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं इस संसार का। ये तो कोई बिड़ले है जो अंत समय में पूरा परिवार आपकी सेवा करे। नहीं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अंत समय आपका बेटा आपको जल देगा, कुछ समय के बाद अग्नि भी नहीं देगा। आज बेटियां हो जाती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा। भैया अब जो बेटे भी जन्म ले रहे हैं, जिन्होंने पहले लिया, अब भी देख लो कितनी कर रहे हैं, और जो अब ले रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो इस भ्रम को आज ही त्याग दो कि सिर्फ बेटा ही सेवा कर सकता है। जैसी सेवा 2 कुलों को तारने वाली बिटिया कर सकती है, वैसी सेवा बेटा जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। समाज की इस सोच को बदलना है कैसे भी। बड़े बड़े याज्ञिक आएंगे, ऋषि आएंगे, मुनि आएंगे, संत आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे। चलो कुछ आहुति यज्ञ में डाल दो, जिससे आपका कष्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। भैया पानी का गिलास तो हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, यज्ञ में हम क्या डाल दें। मित्र आ गए, चलो 4 धाम घुमा लाएं, पाप कट जाएंगे, कष्ट कट जाएगा। बाथरूम तक तो उठकर जाया नहीं जाता, 4 धाम कैसे जाऊंगा भैया। बड़े बड़े योगी लोग आएंगे, लगाओ पद्मासन, शीर्षासन, भुजंगासन, योग करने से कष्ट दूर होगा। भैया पहले लाओ ऐसे 4 मसंद जिसको लगाकर हम बैठ सकें। आसन लगाना तो दूर की बात। ऐसी परिस्थिति में जब आप हिल नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, किसी को अपने मन की बात समझा नहीं सकते, इतनी कठिन समस्या में भी अगर आपके उस घड़ी में कुछ काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ भगवान का नाम ही काम आएगा। स्वयं के द्वारा किए हुए अच्छे कर्म ही काम आएंगे, पुण्य काम आएगा, पूजा पाठ काम आएगा, तीर्थ में जाना काम आएगा, धर्म कर्म करना काम आएगा। अन्यथा आपके बेटे बेटी कितने नालायक हो, कितने लायक हो, करोड़ों रुपए खर्च करके भी आपके एक पल की पीड़ा को कोई भी नहीं कम कर सकता। इस बात को मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूं।